राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की कथा, जिसमें आप सुनेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर शरीर छोड़ने के बाद पांडव भी स्वर्ग को चले गए। इससे पहले आपने सुना था कि कैसे विदुर जी की वजह से धृतराष्ट्र और गांधारी का कल्याण हुआ। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। इस बार जब अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ने गए तो वह कई दिनों तक वहां से लौटकर नहीं आए। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें बहुत भयंकर अपशकुन दिखने लगी। काल की गति बड़ी विकट हो गई थी। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह नहीं होती थी। लोग बड़े गुस्से वाले, लालची और झूठ बोलने वाले हो गए थे। राजा युधिष्ठिर यह सब देखकर चिंतित हो रहे थे कि तभी अर्जुन द्वारका से लौट आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन का मुख उदास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में कोई तेज नहीं। उनको इस रूप में देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। तब युधिष्ठिर पूछते हैं, अर्जुन तुम तो भगवान को द्वारिका छोड़ने गए थे, इतनी देर से क्यों लौटे हो और तुम ये रो क्यों रहे हो? तुम्हारे शरीर का तेज कहाँ चला गया? ऐसे बेचैन से क्यों दिख रहे हो? अर्जुन तब कुछ नहीं बोले। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, द्वारकापुरी में हमारे सभी सगे संबंधी ठीक से तो हैं और तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? वहाँ तुम बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में कोई कमी तो नहीं रह गई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी शरण में आए हुए की रक्षा न की हो? रास्ते में किसी से हार तो नहीं गए? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो तुम्हारी योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गए हो, कहीं वो तो हमें छोड़कर अपने धाम को नहीं चले गए? तब यह सुनते ही अर्जुन बहुत जोर जोर से रोने लगे और बोले, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, वह हमें छोड़कर चले गए हैं। जब उनकी माता कुंती ने यह सुना तो उसने उसी क्षण शरीर त्याग दिया, क्योंकि वह तो जी ही इस आशा में रही थी कि भगवान के दर्शन होंगे। जब वो आशा ही समाप्त हो गई तो अब जीने से क्या लाभ? तब पांडवों ने भी स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया। फिर उन्होंने परीक्षित जी को 14 साल की उम्र में ही राजा बना दिया और उसको राज्य का सारा भार सौंपकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित वहां से चले गए। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन के पीछे अर्जुन और उनके पीछे नकुल और सहदेव चलते थे। स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी सबसे पीछे चल रही थी। जब वे सब हिमालय की ओर जा रहे थे तो सब पांडव एकाग्रचित होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देख महाबली भीम ने धर्मराज से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, आज वह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। तब भीमसेन ने फिर पूछा कि सहदेव तो हमेशा हम लोगों की सेवा में लगा रहता था और कभी अहंकार को अपने पास पटकने नहीं देता था, आज क्यों गिर गया? तब युधिष्ठिर बोले, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण उसे आज गिरना पड़ा। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा कि संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में कोई दोष नहीं होने दिया, जो हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय नकुल क्यों गिर पड़ा? युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा और कोई नहीं, इसलिए इसे गिरना पड़ा। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी गिर गए। तब फिर भीम ने पूछा कि महात्मा अर्जुन कभी मजाक में भी झूठ बोले हो? ऐसा मुझे याद नहीं, फिर यह किस कर्म का फल है? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपनी शूरवीरता का बड़ा अभिमान था। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। तभी भीमसेन भी गिर पड़े। तभी भीम ने युधिष्ठिर को जोर से पुकार कर अपने गिरने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, तुम खाते बहुत थे और दूसरों को कुछ नहीं समझते थे और हमेशा अपने बल की ही डींग हाँका करते थे, इसी से तुम्हें गिरना पड़ा है। यह कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चले गए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तभी देवराज इंद्र
रथ लेकर वहां आ गए और युधिष्ठिर से उस रथ में बैठने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जा सकता, इन्हें भी साथ लेके चलिए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि वह सब मनुष्य शरीर का त्याग करके तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, किंतु तुम अपने इसी शरीर के साथ वहां जा सकते हो। तब युधिष्ठिर ने कुत्ते को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी, पर देवराज इंद्र ने मना कर दिया। फिर जब युधिष्ठिर ने कहा कि कुत्ता उसका भक्त है, वह उसका त्याग नहीं कर सकता, तो कुत्ते का शरीर धारण करके आए हुए धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहा कि तुमने परम उत्तम दिव्य गति को प्राप्त कर लिया है। फिर युधिष्ठिर रथ पर सवार होकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस तरह सभी पांडव शरीर छोड़कर स्वर्ग को गए और युधिष्ठिर अकेले ही शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को गए। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे।